हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और ये चैप्टर 12 है यानी कि 12 है। और इस चैप्टर 12 का हम कल जो है आपका वन शॉट यानी कि पार्ट का परिचय, फार्मूला, उसके बाद वृत्त से संबंधित जितनी चीज़ होते हैं पूरा एकदम छोटे छोटे पार्ट में आपको हर कुछ बता चुके हैं। तो इसके पहले वाले पार्ट का परिचय देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नावली 12.1 का है क्या 12.1, और इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपका 5 को है। पाँचों क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, और सबको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। हर हाल में कह रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। पहले भी आपको हम कल बताए थे कि जब तक पाई का मान कुछ न बोले अपने मन से ही पाई का मान 22/7 डाल देना है। अगर बोले कि कुछ डालने के लिए तब डाले ना, तो अपने मन से 22/7 ही लेना है, ठीक। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। क्या योग के बराबर है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। अब कह रहा है कि दो वृत्त है, अब दो वृत्त का परिधि दे दिया हुआ है, क्या सॉरी त्रिज्या दे दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्त की परिधियों के बराबर है। चलिए इसको साइड में करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम क्वेश्चन तो लेंगे नहीं, क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए हुए हैं। और ये लुक का भाई, लुक शांत हो जाओ। ओ भाई लुक शांत तो हो जाओ, शांत ही नहीं हो रहा है, बहुत बदमाशी करता है यार तू। क्लास लेने के समय इतना डिस्टर्ब करेगा तो काम कैसे चलेगा भाई। शांत हो जाओ। देखिए फिर वही प्रॉब्लम कर रहा है, परेशान कर देता है यार कभी कभी इतना ना कि जय महादेव। क्षमा चाहते हैं पर बच्चों, क्योंकि प्रॉब्लम तो क्रिएट होता ही है, प्रॉब्लम से झेलने का आदत हो गया है, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम प्रश्नावली करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा, तो हम करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का। इसमें जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन कहा है कि माना नए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इसमें दो वृत्त दिया हुआ है, क्या है, दो वृत्त है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, क्या है, लिखेंगे कि दिया है, दो आर दिया हुआ है। तो यानी कि एगो आर का दिया हुआ है, यानी कि एगो लिखेंगे R1 बराबर कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरा R2 का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक। जब यहाँ दिया हुआ है तो पहले वृत्त का हमको पता करना पड़ेगा। पहले वृत्त का क्या निकालना है, परिधि। तो यहाँ से लिखेंगे कि पहले वृत्त की परिधि बराबर, क्या परिधि निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और पहल का आर के निकालना है तो R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। अगर दूसरा का निकालेंगे तो क्या होता है, अब यहाँ पे सबका R1 का मान यहाँ पे लेना पड़ेगा 19, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना, क्या लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं 2π गुना R1 का मान 19 है तो 19 लिख देंगे, और 19 दूना हो जाएगा 38π। पाई का मान बाद में डालेंगे क्योंकि पूरा कटने वाला नहीं है, इसलिए हम पाई का मान बाद में इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 38π। अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन अब दूसरे पाई का निकालेंगे, दूसरे वृत्त की परिधि। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2π और R2। इस बार R2 लेना है, R2 लिए हैं, R1 R2, तो दूसरे R2 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2π गुना R2 का मान यहाँ पे 9 होती है, यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना हो जाएगा 18π सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 18π सेंटीमीटर। यहाँ से आपको समझ में आ गया।
क्या यहाँ से कोई दिक्कत आपको? यहाँ से आसानी से समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या पूछा है कि अब दोनों निकालने के बाद बोला हमसे कि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो हमको दोनों त्रिज्या ज्ञात करना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जैसे दोनों परिधि के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? परिधि खोजेंगे। तो अब यहाँ से हम चलेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि नए वृत्त का परिधि जो है ये दोनों परिधि के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे कि नए वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि अब प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगा? दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है। अब यहाँ से आपको पहले वृत्त की परिधि कितना आया है? पहले वृत्त की परिधि आपको आया है 38 पाई और दूसरे वृत्त की परिधि आया 18 पाई। और नए वृत्त की परिधि हमें निकालना पड़ेगा। तो नए वृत्त की परिधि मतलब परिधि का फॉर्मूला डालना है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे 2 पाई आर, यह फार्मूला होता है नए वृत्त की परिधि। और बराबर पहले ही दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर बराबर, और ये दोनों को जोड़ देंगे 8 8 16 के 6 3 1 4 यानी कि 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 पाई। कितना हो जाएगा? 56 पाई। अब देखिए ये पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 28 बार में, यानी कि 28 बार में कट गया। आर बराबर कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछा है? निकालने के लिए त्रिज्या का मान। तो यहाँ से हो गया कि लिखेंगे कि अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आ गया? नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, ये भी क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं।